नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देख लेते हैं इस वक्त की 25 अहम खबरें कौन कौन सी हैं। नीतीश सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक आज सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। 23 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र। नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं 14 मंत्री बीजेपी के साथ, जेडीयू के 5 वीआईपी और हम से बने हैं एक मंत्री। कल शाम राजभवन में ली है पद और गोपनीयता की शपथ। 23 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। इसके बाद होगा स्पीकर का चुनाव। नीतीश कुमार 7वीं बार बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनी है डिप्टी सीएम। बिहार में हार के बाद राहुल सोनिया के खिलाफ जारी है पार्टी नेताओं का प्रहार। कपिल सिब्बल के बाद कार्ति चिदंबरम बोले, ये है चिंतन का समय। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से बौखलाई महबूबा मुफ्ती का मुस्लिम कार्ड। कहा, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाकों से मुसलमानों को निकालने की साजिश कर रही है केंद्र सरकार। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट घोटाले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। बंसीलाल गुप्ता, एक अज्ञात अधिकारी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के चर्चित रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट ने किया था खारिज। राज्य सरकार पर चहेतों को रेवड़ियों की तरह जमीन बांटने का है आरोप। बिहार के बाद अब मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने की चाय पर चर्चा। कहा, समय कम है और बंगाल बदलना है। यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़ित कानून की छात्रा ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं, इसलिए जान देने के लिए मजबूर हूं। बुलंदशहर गैंगरेप केस में आरोपियों के खिलाफ पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। एसएसपी ने जांच अधिकारी को सस्पेंड किया। एसपी क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। जयपुर में दिवाली के दिन रेप पीड़ित महिला को जिंदा जलाया, हालत गंभीर। मां को बचाने आई नाबालिग बेटी भी झुलसी। देश में तेजी से घट रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 29,500 से कम केस आए सामने। 40,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। दिल्ली में कल सामने आए 3,797 नए केस। 3,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। कई इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कई स्थानों पर आधा फीट से ज्यादा हिमपात। किसानों और बागवानों के चेहरे पर लौटी रौनक। आज से उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा फेज। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल। आज आयोजित होगा ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की जंगी साजिश का पर्दाफाश। एलओसी पर सेना की बढ़ाई तैनाती। सीमा पर स्नाइपर्स की तैनाती भी बढ़ाई गई। भारत पर पाकिस्तान के झूठे आरोप पर चीन की चुप्पी। चीन ने इमरान खान को कहा, सीपैक की सुरक्षा सुनिश्चित करो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक नाम के धार्मिक संगठन का जबरदस्त बवाल। इस्लामाबाद में सड़क पर उतरे करीब 3,000 लोग। पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन से डरे इमरान खान, विरोध प्रदर्शन पर लगाई पाबंदी। चीन के अत्याचार के खिलाफ उइगर मुस्लिमों ने बुलंद की आवाज। कहा, जब तक चीन ने अत्याचार बंद नहीं किया, संघर्ष जारी रहेगा। अमेरिका के खिलाफ चीन अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर उगला जहर। ताइवान में अमेरिका की कार्रवाई पर भड़का और चीनी कंपनियों पर अमेरिका के बैन से बौखलाया चीन। अमेरिका की सरकार के फैसले को गलत कहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।